कभी भी बच्चों में इस लोशन का प्रयोग मन से ना करें। कुछ जरूरी बातें जिसे हमेशा याद रखें। स्टेरॉइड क्रीम या लोशन को फेयरनेस क्रीम समझकर कभी भी इस्तेमाल ना करें। इसे एक्ने के इलाज के लिए खुद से इस्तेमाल ना करें। क्या आपकी स्किन पर लालपन, खुजली, एक्जिमा या एलर्जी है और डॉक्टर ने आपको डेसोनाइड लोशन प्रेस्क्राइब किया है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ये लोशन आखिर करता क्या है? क्या ये स्टेरॉइड है? क्या इसे फेस पर लगाया जा सकता है? और अगर ज़्यादा दिनों तक लगाया जाए तो क्या नुकसान हो सकता है? आज के इस वीडियो में मैं आपको डेसोनाइड लोशन के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। इसे किस बीमारी में दिया जाता है, क्या नाम से इसे खरीद सकते हैं, इसे लगाने का सही तरीका क्या है, साइड इफेक्ट्स, प्रिकॉशन और कौन कौन लोग इसे बिना डॉक्टर की सलाह बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करें। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले समझते हैं कि डेसोनाइड लोशन है क्या। डेसोनाइड एक लो पोटेंसी टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी हल्की ताकत वाला स्टेरॉइड मेडिसिन है। यह स्किन पर होने वाली इन्फ्लामेशन को कम करता है। जब स्किन में एलर्जी या इरिटेशन होती है तो शरीर कुछ केमिकल रिलीज करता है जिससे रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग और बर्निंग सेंसेशन होती है। डेसोनाइड इन इन्फ्लामेटरी केमिकल को कम करके सिम्टम्स में राहत देता है। याद रखें, यह बीमारी को हमेशा के लिए खत्म नहीं करता बल्कि सिम्टम्स को ही कंट्रोल करता है। क्या नाम से इस लोशन को हम मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं? तो कुछ इसकी पॉपुलर ब्रांड नेम जिसमें डेसोवेन लोशन, डोस्टिल लोशन, डेसोएड लोशन, डेसोसॉफ्ट लोशन ये सभी हैं। अब बात करते हैं इस लोशन के यूजेस की। डॉक्टर डेसोनाइड लोशन को किन किन बीमारियों में देते हैं? कुछ स्किन कंडीशंस जैसे एक्जिमा, एटोपिक डर्मेटाइटिस, एलर्जिक डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस, स्किन रेशेस, इचिंग, माइल्ड इन्फ्लामेटरी स्किन डिजीज, इन सब में कुछ कॉमन लक्षण दिखाई देते हैं जैसे कि खुजली होना, स्किन पर सूजन होना, रेडनेस, जलन, दर्द। इन सब को ठीक करने के लिए यह लोशन डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। कई बार यह स्कैल्प पर होने वाले इन्फ्लामेशन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, हर खुजली या हर रेशेस में डेसोनाइड नहीं लगाया जाता। अगर इन्फेक्शन फंगल है, बैक्टीरियल है या वायरल है तो यह लोशन बीमारी को और ज़्यादा बढ़ा सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, इसे लगाना कैसे है? सबसे पहले अफेक्टेड एरिया को साफ और सूखा कर लें। उसके बाद डेसोनाइड लोशन की एक पतली सी लेयर लगाएं, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में दवा लगाने से दवा जल्दी काम नहीं करती। आमतौर पर इसे दिन में 1 से 2 बार लगाने की सलाह दी जाती है, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी है हमेशा डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। लोशन लगाने के बाद अच्छी तरह से अपने हाथ को धो लें और अगर इलाज नहीं चल रहा हो तो इसे आंखों के अंदर, मुंह के अंदर तथा प्राइवेट पार्ट्स पर जाने से बचाएं और डॉक्टर की सलाह के बगैर इन जगह पर इसे बिल्कुल ना लगाएं। और लोशन लगाने के बाद टाइट बैंडेज या प्लास्टिक से कवर ना करें, ना ही स्किन को ढके जब तक डॉक्टर आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहते। बहुत से लोग पूछते हैं क्या डेसोनाइड लोशन फेस पर लगाया जा सकता है? आंसर है हाँ, लेकिन केवल डॉक्टर की सलाह पर, क्योंकि चेहरे की स्किन बहुत ही पतली होती है। इसलिए लंबे समय तक स्टेरॉइड लगाने से स्किन खराब हो सकती है, ब्लड वेजल्स दिखाई देने लग सकती है या स्टेरॉइड एक्ने जैसी समस्या भी हो सकती है। इसलिए चेहरे पर इसका लंबे समय तक यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब जानते हैं इसके साइड इफेक्ट्स को कि यह दवा लगाने पर मरीजों में क्या क्या साइड इफेक्ट होते हैं। वैसे तो अधिकांश लोगों में यह टॉलरेट हो जाती है, लेकिन कुछ मरीजों में इसके साइड इफेक्ट दिखते हैं जैसे कि स्किन पर जलन होना, चुभन होना, ड्राइनेस, इचिंग, रेडनेस या इरिटेशन होना। और अगर लंबे समय तक या ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाए तो जैसा हमने जाना था, स्किन का पतला होना, स्ट्रेच मार्क होना, पिगमेंटेशन चेंजेस हो जाना, एक्ने होना और हेयर फॉलिकल में इन्फेक्शन होना, साथ ही स्टेरॉइड की डिपेंडेंसी बढ़ने की समस्या भी हो सकती है। बहुत बड़े एरिया पर लंबे समय तक लगाने से स्टेरॉइड शरीर में अब्जॉर्ब होकर सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट भी पैदा कर सकता है। हालांकि इसकी पोटेंसी लो है, इस कारण से इसकी संभावना काफ़ी कम रहती है। कुछ लोगों को डेसोनाइड लोशन लगाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि जिन्हें फंगल इन्फेक्शन हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन वाले मरीज, वायरल इन्फेक्शन वाले मरीज जैसे कि चिकन पॉक्स या हर्पीज की बीमारी हो, ओपन वुंड हो, रोसेशिया हो, पेरियोरल डर्मेटाइटिस हो, प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी इसका इस्तेमाल केवल डॉक्टर की सलाह पर ही करें।
बच्चों में भी इसकी ड्यूरेशन और क्वांटिटी सिर्फ डॉक्टर ही तय करते हैं। कभी भी बच्चों में इस लोशन का प्रयोग मन से ना करें। कुछ जरूरी बातें जिसे हमेशा याद रखें। स्टेरॉइड क्रीम या लोशन को फेयरनेस क्रीम समझकर कभी भी इस्तेमाल न करें। इसे एक्ने के इलाज के लिए खुद से इस्तेमाल न करें। जितने दिन डॉक्टर ने बताया है उतने दिन इस्तेमाल करें। दूसरों की प्रिस्क्रिप्शन देकर खुद कभी वह लोशन लाकर खरीद के ना लगाएं। अगर कुछ दिनों में सुधार नहीं हो रहा है या बीमारी बढ़ रही है तो डर्मेटोलॉजिस्ट से दोबारा जरूर से सलाह लें। तो दोस्तों, डेसोनाइड लोशन एक इफेक्टिव लो पोटेंसी स्टेरॉइड है जो सही पेशेंट, सही बीमारी और सही समय तक इस्तेमाल किया जाए तो काफ़ी अच्छी राहत दे सकता है। लेकिन बिना डायग्नोसिस के इसे बार बार लगाना स्किन को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऐसे ही एविडेंस बेस्ड मेडिसिन जानकारी आसान भाषा में जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।